आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के खोखरो गांव में पति पत्नी में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति को ससुराल वालों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया एवं घायल को छोड़कर भाग भी गए। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजनगर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला मुख्यालय के डीएसपी चंदन कुमार वत्स ने कहा कि डोभा हो और उसकी पत्नी के बीच 2 दिन पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद डोभा हो की पत्नी ने इस बात की जानकारी अपने मायके में दे दी थी। इसके बाद मायके से उनके भाई लोग 3 से 4 मोटरसाइकिल से आए थे। इसके बाद उनके भाई ने दोनों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया। वहीं इसके बाद ही डोभा हो की हत्या हो गई। वैसे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। atau gua ayah dari dimaag ko na tinanay hindi ako dari Christian era pa na कुछ घटना है और घटना के पीछे क्या कुछ कारण है सर? राजनगर थाना अंतर्गत खोखरो गांव में एक डोभा हो नामक व्यक्ति की हत्या की गई है और हत्या का कारण यही था कि 2 दिन पहले बुधवार को 2-3 दिन पहले बुधवार को दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई थी, जिसके कारण कि कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी ने अपने भाई को खबर दी थी, तो कल दोपहर में उनके भाई लोग आए थे और उनके साथ 3-4 मोटरसाइकिल में और लोग भी थे। उनको समझाने बुझाने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी जो बहन थी, उनका जो मृतक है उनकी पत्नी का उन्होंने चूड़ी शायद उतार दिया था, जो चूड़ी सुहाग का उनका निशानी होता है, तो उसी को लेकर के विवाद था और जिसके कारण कि वो लोग मारपीट किए और मारपीट के दौरान ही शायद उन लोग कहीं ऐसी जगह चोट लगी जिसके कारण कि उनकी मृत्यु हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है, क्योंकि मुंह से झाग निकला है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तक तो इतना ही अनुसंधान हुआ है और एक व्यक्ति को अभी हिरासत में लिया गया है, जो कि बहरागोड़ा के कुमारडूबी गांव में सरकारी चापाकल बीते कई महीनों से खराब था, जिस कारण लोगों को पेयजल संकट से रूबरू होना पड़ रहा था। इसकी सूचना जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच के जिला संयोजक ज्योतिर्मय दास को हुई, तो उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर चापाकल मरम्मत करवाने का आग्रह किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर 5 चापाकल का मरम्मत कराकर उसे ठीक कराया गया। इस दौरान अमित दास, नीलमणि दास, मेघनाथ पाइकरा, गौरचंद सीट, बनमाली पाइकरा समेत अन्य भी मौजूद थे। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शनिवार को घाटशिला प्रखंड के राज स्टेट कालिंदी बस्ती में जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्य सामग्री बांटा गया। इस अवसर पर 30 चिन्हित जरूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री दिया गया। इस मौके पर कन्हई बारिक ने बताया कि अप्रैल माह में ही देश के लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक को कोई काम ना मिल पाने के कारण वे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार पर दबाव बनाते हुए एसयूसीआई कम्युनिस्ट जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रही है। मौके पर आशा रानी पाल, पूर्णिमा टूडू, लक्ष्मी मुंडा, चंदना टूडू, रोशन आरा, झरना महतो, अरिजीत मित्रो, नंदन बेरा, राजू कालिंदी, गीता कालिंदी, बबलू कालिंदी समेत कई लोग मौजूद थे। आज एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी और एआईडीएसओ छात्र संगठन के तत्वाधान पर आज राज स्टेट के कालिंदी पाड़ा में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे देश में जो अप्रैल माह का जो रिपोर्ट है, हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर अप्रैल माह में ये आंकड़ा अगर है तो फिर मई जून आगे का समय में
हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार होंगे ये अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। सरकार इसको लेकर के कोई बात नहीं कर रही है। आज हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, गलत समय पर और बिना प्लानिंग के लॉकडाउन के चलते हमारे देश में ये स्थिति आ चुकी है। लॉकडाउन करने के दौरान जो करना चाहिए था वो सटीक ढंग से अगर किया गया होता तो जिस तीव्र गति से हमारे देश में अभी प्रतिदिन 9,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये नहीं होता। जिस समय हमारे देश में 200, 300, 400 की संख्या में लोग थे, लॉकडाउन को किस ढंग से किया गया आप लोग जानते हैं। पर अभी ये आंकड़ा 2,30,000 से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी हम लोग अनलॉक के तरफ में जा रहे हैं। अभी सरकारी जो मीडिया है ये प्रचार कर रही है, जो आप लोग मजदूर लोग काम पे लौटिए। आप लोग जानते हैं मजदूर लोग तो अपने क्षेत्र में थे, 40 दिन तक वो लोग वेट किए, लेकिन उसके बाद मजबूरन उन लोगों को पैदल चल करके, सैकड़ों नहीं हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके उनको आना पड़ा। सरकार अगर ठीक ढंग से प्लानिंग अगर करती तो इस लॉकडाउन में हम लोग कोरोना को भी ख़त्म कर देते, और आज जो बेरोजगार का जो फौज जो तैयार हुआ ये भी नहीं हो पाता। हमारा जो जीडीपी ये एक्चुअली कोरोना के पहले ही तो घट चुका था, और अब जो जीडीपी का जो स्तर है आप जानते हैं पिछले 11 साल में सबसे निचले पायदान पर जीडीपी पहुंच गई है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बीजेपी पार्टी अभी ऐलान कर रही है, वो लोग सोशल मीडिया में वो लोग कैंपेन चला रही है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से 10 करोड़ जनता के पास वो पहुंचेगी और क्या उपलब्धियां है उसको गिनाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है, बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर आए, घर घर आए, लोगों के घर में आकर के देखें। जब वो लोग उपलब्धि जब गिनाए तब जरूर आम जनता से बाइट ले, जो क्या वो लोग संतुष्ट है, क्या वो लोगों का घर में अनाज है, क्या वो लोगों के पास रोजगार है। अपना उपलब्धि गिनाने के लिए वो लोग जाएंगे। अगर सचमुच उपलब्धि अगर गिनाते तो इस तरह का एनजीओ और इस तरह का सामाजिक संगठन को गांव देहात में जा करके काम करना नहीं पड़ता। जो दायित्व तो सरकार का था, ये दायित्व तो आज आम जनता रोड में उतर करके निभा रही है। आज हम लोग राज स्टेट के कालिंदी बस्ती में, जहाँ मेहनत कश जनता रहती है, बहुत ही गरीब तबके के, हम लोग आज यहाँ खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन किए, और साथ ही साथ उनके बीच जो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, उनके बीच हम लोग एक चर्चा विमर्श का मतलब बैठक की। आज जो परिस्थिति पूरा देश में राइज हो गया है, जो कोरोना संकट से जो जिस पूरा विश्व जो महामारी से जूझ रही है, कितने लोग मतलब अनाहार में मर रहे हैं, कोरोना से तो मर ही रहे हैं, साथ ही साथ भूखमरी से मर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए एसोसिएशन कम्युनिस्ट लगातार जहाँ जैसे हमारा जो शक्ति है उस हिसाब से आम जनता से ही कलेक्शन करके जो हम लोग राहत पहुँचा पा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार से डिमांड मतलब उठा रहे हैं। जो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस चीज़ को प्रोवाइड करे। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज कर रहे हैं इस बस्ती में। हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट के तत्वाधान में राज स्टेट के कालिंदी पाड़ा में खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी। ये खाद्य वितरण करना, बेरोजगारों को किस तरह रोजगार दिया जाए, किस तरह खाना पूर्ति किया जाए लोगों को, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी आप लोग देख रहे कि ये विषम परिस्थिति में सरकार क्या पहलकदमी ले रही है। जो पहलकदमी उन्हें उठाना चाहिए उसके अलावा वो सिर्फ छलावा कर रही है। इसीलिए हम लोग की पार्टी की ओर से लगातार लोगों के द्वारा फंड ले करके हम लोग गांव-गांव में जाके, पहले जैसे मोहभंडार में गए थे, इसी तरह बेनासोल गए थे, इसी तरह आप लोग सभी जो घाटशिला वासी हो या अन्य किसी भी जगह के लोग से हम लोग फंड कलेक्ट करके हम लोग इस तरह का खाद्य वितरण कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम को हम लोग आगे भी इस
तरह निरंतर रख पाएंगे। मेरा काठला चालक के हरिजन बस्ती का लड़का हूँ और आज हमारे जो एसयूसी पार्टी की तरफ से मेरा गांव में जो खाद्य सामग्री जो वितरण किए गए है, इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन लोग का साथ मेरा गांव में सब मतलब हमेशा के लिए कॉपरेट में रहे, ताकि हम लोग भी चाहते कि इन लोग का साथ मिलजुल में रहे। और ये सरला दी जो थे, ये हम लोग बहुत पुराना के कैडर थे, क्योंकि इन लोग मेरा बस्ती वाला लोग एसयूसीआईसी पार्टी की ओर से राज्य स्टेट कालिंदी पाड़ा में खाद्य वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में एसयूसीआई पार्टी की ओर से हम सब ने कलेक्शन करके यहाँ के लोगों को खाद्य वितरण का जो कार्यक्रम किया। आप जानते हैं कि पूरे देश में यानी कि पूरे विश्व में किस तरह का परिस्थिति है। कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं और दुख की बात यह है कि आज कोरोना से भी ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। बाहर से लोग आज आ तो रहे हैं, लेकिन घर घर में भूख की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जितनी संख्या मरने की कोरोना से नहीं है, उससे कई लाख संख्या भूख से मरने की परिस्थिति प्रकट हो गई है। और जानते हैं, जो सरकार के दायित्व थे, जो सरकार को जो करना था, लेकिन वो सरकार आज नहीं कर रही है। बहुत जन के राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जन को राशन मिलता भी नहीं है। पैसे की तंगी हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, घर घर में भूखमरी की, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। और ये तो सिर्फ अनलॉकडाउन 1 है, अभी तो और भी भूखमरी की समस्या उत्पन्न होना अभी बाकी है। इसमें जो सरकार को कर्तव्य अपना निभाना चाहिए था, वो नहीं निभा रही है, जिसके कारण आज स्टूडेंट्स को भी ये विषम परिस्थिति में उतरना पड़ रहा है। एक तरफ कह रही है कि नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, किस तरह से हम नहीं जाए, हम स्टूडेंट क्यों नहीं जाए, इस तरह क्या गरीबों को भूखे मरने दे। इस विकट परिस्थिति में भी स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। मैं सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी आम जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सक्षम हैं तो लोगों का सहायता करें। सावधानी ही बचाव है की तर्ज पर शनिवार को जामनीकांत शैक्षणिक संस्थान सालबोनी परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना रोग से बचाव और सावधानी के लिए आसपास के ग्रामीणों के बीच आर्सेनिक एल्बम 30 दवा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। साथ ही यामिनीकांत शैक्षणिक संस्थान के सचिव डॉक्टर जामिनीकांत महतो भी मौजूद थे। इस दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन जेके शैक्षणिक संस्थान, आरोग्य भारती और राजेंद्र मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से किया गया था। इस अवसर पर लगभग 1250 परिवार के बीच आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने ग्रामीणों को दवा के सेवन का तरीका भी बताया, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की सलाह दी। महाविद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के बीच भी इस दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव डॉक्टर पी पटेल, राजेश कुमार, डॉक्टर उदय कुमार, सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा पदाधिकारी दिनेश मन्ना, रोहित शुक्ला, बसंती प्रसाद सिंह, प्रभाकर गिरी, संजू राय, भास्कर महतो समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। के लिए भारत सरकार द्वारा जो है आर्सेनिक एल्बम दवा जो है यहाँ जामनीकांत बीएड कॉलेज में बांटा गया है। ये दवा जो है कोरोना वायरस जिनको नहीं हुआ है प्रिवेंटिव पर्पस से दिया जा रहा है, जिसमें बड़ों का खुराक है 4 गोली डेली सुबह खाली पेट में दिया जाना है और बच्चों के लिए 2 गोली 3 दिन तक। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद रिपीट करने से ये देखा गया है देश में कि जो भी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जिनको ये दवा पहले दिया जा चुका है, उनको कोरोना वायरस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको प्रिवेंटिव पर्पस से बांटा जा रहा है। गालूडीह के चांडरी गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने केसरपुर से हलूदबनी तक बन रही PMGSY सड़क का निर्माण कार्य बंद करा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में इस सड़क में 40 मीटर ही PCC सड़क बनाई गई है, जबकि इसके अतिरिक्त 115 मीटर PCC सड़क बनाने की हमारी मांग है। बाकी बचे अन्य हिस्से में कालीकरण का कार्य किया जा सकता है। इस मौके पर ग्रामीण फूलचंद टुडू, देवीलाल टुडू, विक्रम टुडू, साकला टुडू समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।
गौरतलब हो कि इस सड़क का निर्माण अरहान कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। तुमांग डुंगरी के ग्रामीण शनिवार को पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार के नेतृत्व में बिजली विभाग के एसडीओ कपिल रंजन तिग्गा से मिले। ग्रामीणों ने 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने एसडीओ को बताया कि ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने के कारण वोल्टेज भी कम मिलता है एवं बार बार जल जाने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के एसडीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के आवेदन पर जल्द पहल करते हुए ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा। आवेदन सौंपने वालों में श्रीराम शर्मा, कमल दास, मनमथ जेना, गणेश जेना, बबलू जेना, तुलसी मुखी समेत कई लोग शामिल थे। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष तापस चटर्जी के नेतृत्व में कई लोगों ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे लॉकडाउन प्रभावित बिजली उपभोक्ता का बिल माफ करने की मांग की है। इससे संबंधित एक आवेदन शनिवार को घाटशिला में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया है। तापस चटर्जी ने बताया कि लॉकडाउन में छोटे व्यवसायी जैसे हॉकर, रिक्शा वाला, ठेला वाला एवं छोटे मोटे दुकानदार जिनके आय का स्रोत पूरी तरह बंद है एवं यह सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल से अपना एवं अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। इनके लिए बिजली बिल देना संभव नहीं है। इस मौके पर अनिमेश कर, सागर पानी, सुशांत सीट, देवाशीष मुखर्जी, उत्तम सिन्हा, मनोज परिड़ा, बबलू नायक, नीलू दत्ता, सत्यजीत कुंडू समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। आज हम लोग विद्युत कार्यालय में आए हैं बिजली विभाग में। कार्यपालक अभियंता नहीं रहने के कारण एसडीओ को हम लोग किए हैं, सहायक अभियंता को, कि लॉकडाउन पीरियड में पूरा क्षेत्र में महामारी का रूप दिया है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बंद हो जा रहा है। चारों ओर से ठेला वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला सबका रोजगार बंद है। गरीब पान दुकान वाला, चाय के होटल वाला सबका दुकानदारी बंद है, बिजनेस बंद है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में बिजली विभाग 3 महीना का बिजली बिल है जो है उसको माफ़ करे। इसकी मांग हम लोग आज एसडीओ साहब को करेंगे। चाकुलिया प्रखंड के सिमदी पंचायत के विभिन्न गांव के जरूरतमंद परिवार के बीच विधायक समीर महंती ने जनता आहार का वितरण किया। विधायक ने करीब 50 जरूरतमंद परिवार को जनता आहार के रूप में खाद्य सामग्री दिया। इसके साथ ही विधायक ने मास्क का भी वितरण किया। इस मौके पर साहेब राम हांसदा, बलराम महतो, दशरथ हांसदा, निर्मल महतो, गोविंद हेम्ब्रम, तपन गोप, राजू हांसदा, मिथुन कर, प्रिय गोपाल मंडल समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के जीरापाड़ा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय पंचमी कपाट की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। पंचमी चाकुलिया के बालीबांध उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 9 क्लास की छात्रा थी। घटना की बाबत मिली जानकारी के मुताबिक मृत छात्रा एवं उसकी बहन घर पर थी, जबकि पिता सुखलाल कपाट अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को ही बड़ी बेटी के घर बाईनांगला गए हुए थे। छोटी बेटी ने शनिवार को पिता से मोबाइल पर संपर्क कर घटना की सूचना दी। मृत छात्रा की घर पर ही मौत हो चुकी थी, जिसे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने पंचमी को मृत घोषित कर दिया। इधर पंचमी के पिता सुखलाल कपाट ने चाकुलिया थाना में दिए बयान में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, जबकि पंचमी के गला पर फंदे का निशान था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के सहयोग से शनिवार को बहरागोड़ा प्रखंड के पूर्वांचल के झांझिया हाई स्कूल में संचालित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को भोजन कराया गया। इस मौके पर सेंटर में रह रहे 42 प्रवासी मजदूर को इडली, पूड़ी एवं सब्जी देकर भोजन कराया गया। मौके पर मुखिया गणेश मुंडा, हरिहर दंडपात, भाजपा नेता विप्लव शंकर डे, सुशील मुंडा, राज महापात्र, नारायण दत्त, सत्यजीत दत्त, शिबू सांतरा, मृणाल भूई, गोवर्धन सतुआ, भूदेवचंद्र सतुआ, हाड़ीराम सतुआ, हाड़ीराम मुंडा, विनय गोपाल दंडपात समेत अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। अभियान फॉर ए बेटर टुमारो की ओर से
कोरोना से बचाव के लिए औषधि वितरण अभियान शनिवार को धालभूमगढ़ प्रखंड में चलाया गया। इस दौरान शत्रुघ्न स्कूल, नरसिंहगढ़ उच्च विद्यालय, धालभूमगढ़ पंचायत भवन, महुलिया हाई स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय महुलिया, कोकपाड़ा पंचायत भवन समेत विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में जिला पार्षद आरती सामद के नेतृत्व में होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया गया। अभियान इस औषधि के उपयोग के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से घाटशिला अनुमंडल के सभी प्रखंड में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोगों के बीच दवा का निःशुल्क वितरण कर रहा है। अभियान को दवा उपलब्ध कराने में होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर MM पात्र, डॉक्टर SB प्रमाणिक, डॉक्टर कविता चौधरी सहयोग कर रहे हैं। मौके पर अभियान की ओर से प्रोफेसर मित्रेश्वर, प्रोफेसर इंदल पासवान, प्रवीर मिश्रा, मनोज कुमार एवं महुलिया पंचायत के मुखिया समेत कई लोगों ने सराहनीय भूमिका निभाई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने शनिवार को बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत के महिला समिति भवन में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुखिया डोमा नायक, उप मुखिया जगदीश राय, भाजपा जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, प्रखंड प्रमुख शास्त्री हेम्ब्रम, तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, सागिर हुसैन, बिजली आलम, रंजीत बाला, हुकुम महतो, शिशिर महतो, दीपक बारिक, बबलू पात्र, हांदू दत्ता, मृत्युंजय साहू, निर्मल दुबे, मकसूद अंसारी, मुखिया तरुण राणा, टीम कुणाल के सदस्य पूर्णेंदु पात्र, कमल आचार्य, आकाश कर, छोटन राउत, संतोष कुइला समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा बाजार में चाइनीज सामान का बहिष्कार एवं स्वदेशी सामान के उपयोग को लेकर शनिवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। राजलाबांध पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय के नेतृत्व में राजलाबांध गांव के ग्रामीणों ने इससे संबंधित हाथों में तख्तियां लेकर अभियान चलाया। बहरागोड़ा हाई स्कूल चौक से शुरू हुआ यह अभियान बाजार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चलाया गया। उप मुखिया एवं ग्रामीणों ने सभी से अनुरोध किया कि स्वदेशी सामान ही अपनाएं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, साथ ही चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। उप मुखिया ने कहा कि हमारे देश को स्वावलंबी बनाएंगे तो देश मजबूत होगा, तभी हम सभी देशवासी भी मजबूत होंगे। अभियान में गीता बैठा, समीर नायक, अंजलि बैठा, रवि गोप, चित्त गोप, कार्तिक नायक, संजीव नायक, भूतेश्वर नायक, ममता नायक समेत अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। बहरागोड़ा महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई निरंतर जरूरतमंद की सहायता कर रही है। शनिवार को मटिहाना चाकुलिया सड़क पर जमीरडीहा गांव के समीप सड़क किनारे दो बेसहारा वृद्ध दंपति भीख मांगने की आस लिए राहगीरों का इंतजार कर रहे थे। इस बीच वहां से गुजर रहे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के वॉलंटियर्स की नज़र इस दंपति पर पड़ी, जिस पर वॉलंटियर्स के द्वारा इनका हालचाल लिया गया। वृद्ध दंपति ने बताया कि सरकार के द्वारा उन्हें न तो पेंशन मिलता है और न ही उनका राशन कार्ड है। वॉलंटियर्स ने इसकी सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SP महालिक को दी। प्राचार्य के निर्देश पर वॉलंटियर्स के द्वारा वृद्ध दंपति को साड़ी, लुंगी, गंजी, चावल, दाल, आलू, प्याज, सोयाबीन तेल, साबुन, मसाला एवं अन्य सामग्री देते हुए नाश्ता के लिए ब्रेड, केला एवं बिस्किट भी दिया गया। सामग्री पाकर वृद्ध दंपति की आंखें भर आई। सहयोग करने वालों में वॉलंटियर्स वैद्यनाथ माहली, अंशुमन नायक, पीयूष रंजन महतो, अर्जुन भोल, शुभम भोल, दीपांकर महतो, कमलेश घटवारी, भीमसेन भोल, राहुल पंडा, जयदीप भोल समेत अन्य शामिल थे।